नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर। दो फंक्शन है डेक्स के, स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर, और हम फटाफट देख लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टार्ट ऑफ ईयर और उनका हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। डेक्स का स्टार्ट ऑफ ईयर का डॉक्यूमेंटेशन मैं ये स्क्रीन पर ला रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट ऑफ ईयर का डॉक्यूमेंटेशन। सो स्टार्ट ऑफ ईयर फंक्शन डेट्स को लेता है, एक सीरीज ऑफ डेट्स चाहिए। डेट नहीं बोल रहा, देखिए डेट्स बोल रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये कंटिन्यूस डेट्स चाहिए। और यही वही इशू है, अगर आप पिछले वीडियो फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने मंथ के और क्वार्टर के वीडियो देखे हैं, तो कंटिन्यूस डेट्स में अगर जो डेट अवेलेबल नहीं है तो वो डेट स्टार्ट ऑफ ईयर पे नहीं आएगी। सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, आपको डेट की देनी है और बेसिकली एक कॉलम होना चाहिए, एक सेट ऑफ रोज होनी चाहिए, तब जाके ये आंसर आएगा। स्टार्ट ऑफ ईयर सिंपल फंक्शन है। दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? दूसरा फंक्शन हम देखने वाले हैं जो एंड ऑफ ईयर है। अगेन एंड ऑफ ईयर पे हमें सेम स्टार्ट ऑफ ईयर की तरह देना पड़ेगा। और एंड ऑफ ईयर पे अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट ऑफ ईयर भी ये एंड डेट लेता है, लेकिन ये एंड ऑफ ईयर में ही दिखाया है, लेकिन एक एंड डेट ले सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ये बोले कि 1 जनवरी को स्टार्ट हो 31 को एंड हो। इसके अलावा भी आप कहीं पे भी स्टार्ट हो कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। वो चीज़ हम टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर में दो आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पर एक ही दिखाया है, लेकिन दोनों जगह ट्राई करेंगे। दोनों जगह दोनों आर्ग्यूमेंट लेने चाहिए इस एंड डेट, क्योंकि अगर मैंने एंड डेट को तो एंड कर दी तो स्टार्ट डेट भी तो कोई बनाना चाहिए ना, कि भाई लेट से मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ईयर और 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो ये हमेशा देते हैं एंड है, बट उसी के हिसाब से स्टार्ट और एंड दोनों काम करने चाहिए। तो दो आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं एंड ऑफ ईयर, तो उस हिसाब से हम दे सकते हैं। पर हम 630 दे के देखेंगे हम, या 331 दे के देखेंगे, उस तरीके से हम देखेंगे। इंडियन फाइनेंशियल ईयर बनाने की कोशिश, या जो भी एक अप्रैल वाला फाइनेंशियल ईयर वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब पावर बीआई पे चलते हैं और ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं। स्टार्ट ऑफ ईयर एंड ऑफ ईयर पावर बीआई पे मैं आ गया हूँ, और जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको ध्यान होगा कि हमने ये डेट टेबल थोड़ी सी मॉडिफाई की थी। देखिए ये जो डेट टेबल है, वो जो मेरी डेट टेबल है, यहाँ पर मैं डेटा व्यू पे आ गया हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने फटाक से डेटा व्यू पे क्लिक किया था पावर बीआई में आने के बाद, और डेटा व्यू में आ गया। और ये डेटा व्यू में मेरी डेट टेबल है। और इस डेट टेबल में आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिएगा। जब मैंने यहाँ पर ये जो मेरा कैलेंडर बनाया हुआ है, इस कैलेंडर के अंदर ये वाली डेट पे गौर करिएगा। ये जो डेट है वो है 5 जनवरी, 1 जनवरी नहीं। और जानबूझ के मैंने ऐसा किया है क्योंकि जब मैं ये स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर फंक्शन बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको जो उसकी कमी है उसको दिखाऊंगा, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि उसको ठीक कैसे करना है, हम कैसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये देखना है, ये जो मेरा एंड ऑफ ईयर है वो जो है वो ये 20 तारीख का है। मैंने एंड नहीं किया है 31 दिसंबर को, ये जानबूझ के किया है। तो चलिए फटाक से दोनों फंक्शन को यूज़ करके बनाते हैं और फिर उनके अल्टरनेट देखेंगे कैसे बनाते हैं हम। नया कॉलम बनाने किसी टेबल या कॉलम पे क्लिक कर लीजिए, और हमें ऑप्शन या तो टेबल टूल मिल जाएगा, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम टूल मिल जाएगा। दोनों के अंदर एक ऑप्शन रहता है न्यू कॉलम, और वो न्यू कॉलम पे आपको क्लिक करना है, और वो क्लिक करेंगे तो आप एक नया कॉलम बना पाएंगे। तो क्लिक कर लेते हैं एक नया कॉलम बनाने के लिए। बट हम यहाँ तो ये नहीं करने वाले हैं, यहाँ तो हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो हम स्क्रिप्ट के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशू फेस करेंगे क्योंकि जब स्टार्ट ऑफ ईयर आपने देखा होगा मैंने स्टार्ट ऑफ मंथ वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, वो यहाँ पर चलते नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसलिए हमें यही ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बार मैं जो टेबल मेन्यू से न्यू कॉलम कर लेता हूँ, वो जो दूसरा मैं ऑप्शन बताऊँगा वो आपका चलेगा यहाँ से। तो चलिए फटाक से लिख लेते हैं स्टार्ट ऑफ, फटाफट से हमने लिख लिया स्टार्ट ऑफ ईयर। और अब लिखते हैं स्टार्ट ऑफ ईयर फंक्शन, और उसमें सिंपल अभी तो डेट ऑफ डेट देते हैं। तो अभी हमें वो भी चेक करना है कि इसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है कि नहीं लेता, वो एक दूसरी चीज़ है। तो अब आप जब ये देखेंगे तो आप देखिए, चलिए देखते हैं क्या क्या डेट्स आई हैं। तो आप देखोगे ये 2019, आप तो बहुत खुश होंगे कि अरे आप तो बोल रहे थे कि पहली डेट पे नहीं आया, 2018 कहाँ है। पहले तो सॉर्ट करके टेबल को लाते हैं। तो पहले यहाँ जाएंगे, ये इस कॉलम को सॉर्ट करेंगे, राइट क्लिक, सॉर्ट असेंडिंग। अब देखो 5 तारीख ही है। अब 5 तारीख क्यों है? क्योंकि जो डेट अवेलेबल नहीं है कैलेंडर में वो डेट के ऊपर जाता ही नहीं है, तो इट विल नॉट गो बियॉन्ड द डेट अवेलेबल इन द कैलेंडर। और अब बाकी सारे साल देखोगे तो बढ़िया मस्त स्टार्ट हो रहे हैं। 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019 पे स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2020 पे स्टार्ट हो रहा है। ये तो बढ़िया हो रहा है। ये नहीं हो रहा क्योंकि ये डेट कैलेंडर में है ही नहीं, तो उससे पहले जा ही नहीं सकता है। तो जो आपने डेट सीक्वेंस दिया है, जो डेट का कॉलम दिया है, उसके अंदर जो डेट है उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा ये फंक्शन, ना तो ये जाएगा ना दूसरा वाला जाएगा। अब चलो, अब ये बोलोगे चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, क्या आप हमें फाइनेंशियल ईयर दिखा दो भाई। 331 हमारा एंड होता है इंडियन फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर आप कैसे कोई स्टार्ट कर सकते हो, कोई ईयर स्टार्ट कर सकते हो, कि बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। अभी फिर से दिख रहा है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसको तो 1 अप्रैल 2017 होना था ना, 1 अप्रैल 2017 कहाँ से आ गई? डेट इज़ नॉट अवेलेबल, डेट है ही नहीं इसके पास। अब डेट अवेलेबल नहीं है तो क्या है? देखो बाकी सारे फाइनेंशियल ईयर सही बना रहा है,
4/1/2018, 4/1/2019, 4/1/2020, लेकिन 2017 वाला नहीं आ रहा है, 2017 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है डेट कैलेंडर के अंदर, तो ये नहीं बना सकता है। तो अब आपको स्टार्ट ऑफ ईयर दे तो देगा फाइनेंशियल, जो भी आपको चाहिए। आपका जून से स्टार्ट होता है, पर जुलाई से स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो जून में एंड होगा। एंड कहाँ हो रहा है वो सोचना है। 6/30 बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, उनका जुलाई पे स्टार्ट होता है। बहुत सारी कंट्रीज में जुलाई से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी ये बोलोगे तो फिर से वही आ रहा है, नहीं, फिर से वो नहीं आ रहा, वो सब चेंज हो रहा है, लेकिन वो डेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये है। तो अब क्या है ओवरकम करने का तरीका? तो फिर अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया फंक्शन था, आपको याद है, एंड ऑफ मंथ। बहुत दिनों से हम एंड ऑफ मंथ को ही एक जो है अपना हथियार बना के यूज़ कर रहे हैं। अब उससे दिखा देता हूँ इसको कैसे फिक्स करना है। तो क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर 1। अब देखो, जब मेरा जनवरी है और उसमें से मैंने एक महीना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? दिसंबर में। एंड ऑफ मंथ दिसंबर में पहुँच जाऊँगा। +1 करूँगा तो आ जाऊँ, एक दिन प्लस करूँगा तो कहाँ आ जाऊँगा? 1 जनवरी को। फरवरी है तो 2 महीने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैं लास्ट ईयर में दिसंबर की एंड डेट पे पहुँच जाऊँगा। एंड ऑफ मंथ तो मुझे एंड ऑफ डेट पे पहुँचाता ना, तो मैं दिसंबर के में पहुँच जाऊँगा, एक दिन ऐड करूँगा तो पहुँच जाऊँगा। तो इसका मतलब क्या हो, जितना मंथ है, जो मेरा मंथ नंबर है, उतना ही मुझे पीछे जाना है, और वहाँ पीछे जाके मुझे वो दिसंबर की एंड डेट मिल जाएगी, उसमें एक दिन प्लस करूँगा तो आ जाएगा। कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, ईओ मंथ करके फंक्शन है जो हमें मंथ में पीछे लेके जाएगा। तो डेट है, जो भी डेट है वो ले ली। अब हमने क्या किया, इस डेट का मंथ क्या है वो भी ले लेते हैं, पर ये डेट का मंथ मुझे नेगेटिव चाहिए, मुझे पीछे जाना है। ठीक है, तो डेट फिर से टाइप कर ली। अब पीछे जाना है तो क्या करूँगा, -1 कर दूंगा इसको, -1 स्टार। तो -1 स्टार मंथ कर दिया, तो अब ये मेरा पीछे चला गया मैं उतना। तो ये मेरे को सब चीज़ 31 दिसंबर देगा। देखो, कोई भी डेट है ये मेरे को 31 दे देगा। अच्छा, और ये डिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली में, ये फंक्शन डिपेंडेंट भी नहीं है कि भैया डेट तुम्हारे पास होनी चाहिए, खुद से डेट निकाल लेता है। इसके पास अपना खुद का कैलेंडर है, समझ लो। और +1 किया, देखो जनवरी की डेट आ गई। अब अगर वो ईओ मंथ वाला लॉजिक आपको वहाँ से चाहिए कि मेरा जुलाई में है, जून में है, तो वो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपको ना उसके हिसाब से अप्रैल में ही। तो मैं थोड़ा सा एक आसान फॉर्मूला बताता हूँ, वो ये ईओ मंथ से भी मैंने बना रखा है, एक ब्लॉग लिखा हुआ उसमें बना रखा है वो थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आसान फॉर्मूला बता दूँ। देखो, अप्रैल में है मेरा ईयर, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट ऑफ FY। तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड कोडिंग वाला तरीका ले लेते, ईओ मंथ वाला डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अभी समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा आसानी से। देखो, नाम लिख दिया मैंने, स्टार्ट ऑफ FY लिख दिया। कैसे करेंगे, इफ मंथ, अगर तो मेरा मंथ डेट का किससे लेस है, 4 से लेस है, तो कब स्टार्ट होगा, पिछले साल में स्टार्ट होगा ना। जो भी डेट है, अभी जो मार्च तक की डेट है, उनका साल कहाँ स्टार्ट हो रहा था, पिछले साल में स्टार्ट हो रहा था। तो मेरा जो ईयर है वो पिछले साल में है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये सारा चीज़ लिखते हैं हम डेट फंक्शन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, डेट फंक्शन में सब कुछ तो चीज़ सही है, डेट फंक्शन में ना ईयर हमारा जो है वो हार्ड कोड होगा, बाकी जो मंथ, सॉरी, ईयर हमारा वेरिएबल रहेगा, बाकी मंथ और जो डेट है वो हार्ड कोडेड है, 4 और 1। तो मेरा ईयर क्या होना चाहिए, ईयर मेरा होना चाहिए जो भी डेट का ईयर है उससे एक कम है। और ये सब जगह चल जाएगा लॉजिक। 7th है तो 6 से कर लो, जुलाई स्टार्ट हो रहा है तो -1। और क्या होगा, अगर नहीं है ऐसा, तो जो डेट का ईयर है, अप्रैल के बाद जितनी भी डेट्स हैं उनका ईयर भी सेम ही है, फाइनेंशियल ईयर, वो सब इसी साल के 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इफ सिर्फ ईयर पार्ट में लगाया। मैंने कहा कि अगर मंथ मेरा 4 से लेस है, देखो समझो इस फॉर्मूले को, अगर मेरा मंथ जो है वो 4 से लेस है, तो मेरा जो ईयर है वो पिछले साल में स्टार्ट हो रहा है। देखो, मार्च तक हम क्या बोल रहे थे कि 1 अप्रैल 2022 स्टार्ट है ईयर है। अभी हम अप्रैल के और मई में क्या बोल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है। तो 1 अप्रैल के बाद जितनी भी डेट है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल का वाला हमारा ये स्टार्ट, अभी 1 अप्रैल से हमारा ये स्टार्ट है। ठीक है, तो इसी साल में हमारा है। फिर कॉमा 4,1, इफ बंद होना चाहिए, इफ बंद नहीं हो हमारा। तो ये हमारा आ गया फाइनेंशियल। तो अब हमने तो बना लिया फाइनेंशियल ईयर, अब क्या चाहिए, स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी बन गया, स्टार्ट ऑफ ईयर भी बन गया, और हमें फॉर्मूला भी पता चल गया कि भाई देखो, हम ईओ मंथ को यूज़ करके ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं यूजिंग स्टार्ट ऑफ ईयर। अरे स्टार्ट ऑफ ईयर में भी है फंक्शनलिटी, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट ऑफ ईयर में फाइनेंशियल ईयर नहीं है, बट हमने दोनों सीख लिए अलग तरीके से बनाना। बट अब अगर आपका स्टैंडर्ड कैलेंडर है, सारी डेट्स अवेलेबल है,
जिस डेट से वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फाइनेंशियल कैलेंडर में हो जाती है। कैलेंडर तो हम क्रिएट कर लेते हैं 1 जनवरी से, और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है अप्रैल से। अब जब अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो अप्रैल का ही हमारा कैलेंडर स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो ये स्टार्ट ऑफ ईयर वाला आपका नहीं फंक्शन काम करेगा। अगर वो कैलेंडर स्टार्ट जनवरी में हो रहा है और आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, आप दोनों कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों के आपने वो रखने हैं, तो फिर ये आपको सूटेबल नहीं है। तो इसलिए बेटर ये है, आपको ये दूसरा तरीका बता दिया है कैसे बनाना है स्टार्ट ऑफ ईयर, तो आप बना लीजिए। चलिए एंड ऑफ ईयर भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए एंड ऑफ ईयर भी देख लेते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे एंड ऑफ ईयर, लिखते हैं पहले। तो वही कॉलम बनाया, कहाँ से बनाया, कॉलम टूल में, कॉलम पे, न्यू कॉलम पे क्लिक कर लिया, वहाँ से बन गया कॉलम। ठीक है, अभी बहुत दिन हो गए हमारे साथ काम करते हो, आप सीख गए होंगे। ठीक है, फिर क्या फंक्शन बनाना है, एंड ऑफ ईयर फंक्शन बनाना है। तो एंड ऑफ ईयर में क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट, वही डेट। पहला आर्ग्यूमेंट डेट हो गया, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट अभी अभी तो पहली बार तो मैं दे ही नहीं रहा, एंड ऑफ ईयर में सिर्फ डेट देते हैं। ठीक है, डेट टेबल की डेट, ये पूरा पूरा लेता है। ठीक है, सिंगल कोट्स नहीं है तो एरर करेगा, रुको। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है इसके अंदर, डेट है, दे दिया डेट का आर्ग्यूमेंट। तो चलिए अब देखो एंड ऑफ ईयर में तुमको, अरे बहुत बढ़िया फंक्शन है, काम कर गया। कहाँ काम कर गया, देखो कंटिन्यूस डेट जहाँ खत्म हो रही है वहीं पर आखिरी ईयर खत्म हो जाएगा, वही फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो स्टैंडर्ड कैलेंडर तो तुम पूरा ले लोगे, पर फाइनेंशियल ईयर अगर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अप्रैल जुलाई से स्टार्ट कर लिया और स्टैंडर्ड कैलेंडर बना दिया तो डेट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एंड कर लिया। कभी कभी तो टुडे पे एंड कर लेते हैं हम लोग अपना कैलेंडर, कि भैया आज की तारीख तक का ही कैलेंडर होना चाहिए, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो जाएगा ही नहीं उस डेट के बियॉन्ड, तो ये दिक्कत है। चलो अब फाइनेंशियल भी बना के देख लेते हैं यहीं पे। चलो 6:30 को एंड करके देखते हैं, जून में ऐड होना चाहिए 6:30 को। कहाँ कितने ऐड करता है कैलेंडर, देखो। चलो 6:30 पे ऐड होना चाहिए, पहला वाला तो खुश हो जाओगे आप लोग, अरे ये तो बढ़िया काम कर रहा है, नहीं कर रहा। 21 वाला क्या हुआ, नहीं है इसके पास, डेट नहीं आया वहाँ तक, तो ये प्रॉब्लम है। चलो अब जो है दूसरा वाला बना लेते हैं, फिर से वही कॉलम टूल के पास गए, न्यू कॉलम पे क्लिक किया, और हम बोलते हैं एंड ऑफ ईयर, एक नया बना लेते हैं, एंड ऑफ ईयर 1। अब आपको पता है कि ईओ मंथ तो यूज़ करने वालों, कैसे यूज़ करेंगे ईओ। अब लॉजिक समझो नया, अभी लॉजिक नया क्या हो गया हमारा, कि अगर मैं जनवरी में हूँ तो 11 मंथ अहेड है एंड ऑफ ईयर, अगर मैं फरवरी में हूँ तो कितने मंथ अहेड है, 10 मंथ अहेड है। इसका मतलब 12 - 1 स्टार मंथ, 12 में से माइनस करना है। ठीक है, माइनस नहीं करना, 12 में से माइनस करना और फिर प्लस हो जाना, मतलब उतने महीने प्लस हो जाना है। फर्स्ट है तो 11 महीने प्लस कर दो, तो हम एंड ऑफ मंथ पहुंच जाएंगे। और यहाँ +1 की जरूरत नहीं है, +1 की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमें एंड ही चाहिए, एंड चाहिए तो काम हो गया हमारा। तो चलिए देखिए क्या बना अब यहाँ पर, देखो। तो हमने कुछ नहीं किया, जितने हमारे मंथ थे वो मंथ के नंबर को 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें उतने मंथ मिल गए जितने साल में बचे हैं, और वो मंथ हमने ऐड कर दिए ईओ मंथ को यूज़ करके, और उतने मंथ आगे की डेट पे हम चले गए, तो पहुंच गए। तो चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। चलिए तो अब जो है, अब हमें नेक्स्ट बनाना है फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ एफ वाई का एंड करना है। कैसे करेंगे, वही सेम तरीका अपनाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पहले 3 महीने का तो इसी साल में था एंड, और अब जितने भी अप्रैल से दिसंबर है उनका सबका एंड कहाँ है, अगले साल में है। और जून में वो जुलाई से स्टार्ट होगा तो वही होगा, पहले 6 महीने का इस साल में है, अगले 6 महीने का अगले साल में है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया, डेट फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट फंक्शन के अंदर ईयर के अंदर इफ लगा देंगे, बाकी दोनों हार्ड कोड कर देंगे। ठीक है, तो ईयर के अंदर इफ लगा क्या लिखेंगे, इफ month of date, if month of date less than 4, तो क्या है, तो इसी साल में है ना ईयर ऑफ डेट का ईयर लगा दो, इसी साल में है। अदरवाइज क्या है, अगले साल में एंड हो रहा है। कहाँ एंड हो रहा है ये वाला फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल वाला अगले साल में है। ऐसी जुलाई से है तो जुलाई के बाद अगले साल में एंड होगा। ठीक है, ये तो उधर माइनस था, इधर प्लस हो गया। अच्छा अब ये हमें ध्यान देना है, पहले इफ खत्म हो जाना चाहिए हमारा,
इफ यहाँ पर ख़त्म होगा। उसके बाद हार्ड कोडिंग 4,1 नहीं 4,1 नहीं 3,31 एंड कर रहे हैं ना फाइनेंशियल ईयर को। तो देखो बिल्कुल सही आ गया। अब चलो चेक कर लेते हैं 331 3 ये दिस ठीक है। अब कल को आप बोलोगे जुलाई हो गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जुलाई हो गया तो 7 कर दो, 6 कर दो, 30 कर दो। सारे फॉर्मूले ऐसे ही हैं और एक बना रखा है मैंने, एक वेरिएबल से कैलेंडर, 2 वेरिएबल से कैलेंडर। वो वाले जाके देखो जरा, ब्लॉग को इंग्लिश में है लेकिन डेक्स के फॉर्मूले तो सारे मिल जाएंगे, लिंक दे दूंगा इस वाले वीडियो में, तो वो जाके देखो। बिल्कुल ये सब जो है स्मूथ लाइन कर दिया, बिल्कुल वेरिएबल से कंट्रोल कर दिया सब कुछ, ठीक है। अब ये हो गया आपका, तो अभी जाके इनको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा और क्या दिखाएं हिंदी की सीरीज़ में आपको, और दूसरी जो सीरीज़ है ऑन डिमांड उसमें क्या दिखाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।